हेलो बच्चों, उम्मीद है फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। कई बच्चों का ये कहना था कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके बारे में बता दें। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है कि फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 6 तारीख को, उसमें कौन से डेरिवेशन हैं जो आपको तैयार करने ही चाहिए, जिसके आने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि कौन से डेरिवेशन किसी भी हालत में छोड़े नहीं जाने चाहिए। तो ये है फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम्स 2023। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो ये रहा अपना पहला चैप्टर जहां पर दो डेरिवेशंस बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। ये अक्सर पूछा जाता है, तैयारी रखिए। एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो दो डेरिवेशंस पहले चैप्टर में खास जगह रखते हैं, किसी भी हालत में इसको छोड़ा जाना नहीं चाहिए। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, पोटेंशियल की बात डायपोल के लिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसकी तैयारी रहनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन कैसे निकाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे डराइव होता है। तो ये चार डेरिवेशंस आपके चैप्टर 2 में अच्छे से तैयार होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी आपसे पूछे जाने वाला डेरिवेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तैयार रखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज पैरेलल, ये भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, अक्सर पूछ लेते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में उसकी जो बैलेंस कंडीशन होती है वो किरचॉफ्स लॉ से कैसे डेराइव होती है, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसकी तैयारी रखिए, जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाए। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं फटाफट। 4 में देखिए तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ये तीनों ही डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से तो काफी ज्यादा कई बार आपसे पूछा गया है। तो बेटा ये डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इस पे किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसकी तैयारी कर लेना बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ये जो पॉइंट है इसका डेरिवेशन तैयार रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी काफी बनते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 3 डेरिवेशंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कम से कम आप तैयार रखिएगा, जिससे आपको रिस्क ना लेना पड़े। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अलग अलग जो ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर वाली जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या रहता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, करना भी चाहिए, ठीक। फिर रेजोनेंस कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं उसमें, और फॉर्मूला याद है तो। पावर इन एन एसी सर्किट। पावर इन एन एसी सर्किट कितना होता है ये भी जानकारी होनी चाहिए, और एसी जनरेटर। तो चैप्टर नंबर 7 इस तरह से आप इन बातों का ख्याल रख सकते हैं। चैप्टर 8 की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो यहां पर मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इसकी तैयारी रहनी जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये काफी पूछा जाता है। क्रिटिकल, इसका डेरिवेशन काफी आता है, छोटा सा डेरिवेशन है, तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा।
फिर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस वाले फॉर्मूले या कॉनकेव वाले, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में डेराइव करने को आ सकता है। और इसका डेरिवेशन इसलिए भी आना चाहिए कि अगर इसका डेरिवेशन आएगा तो आप ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप तभी डेराइव कर पाएंगे, यानी इसी से डेरिवेशन इसका होने वाला है। तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इन पे न्यूमेरिकल्स भी खूब आते हैं, तो डेरिवेशन अगर करना है लेंस मेकर्स फॉर्मूले का तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्मूले डेराइव करना आना चाहिए, उसी के बाद डेराइव कर पाएंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसका डेरिवेशन कैसे होता है प्रिज्म वाले केस में, ये भी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी जरूरी है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 की बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इन दोनों में से आप मान लीजिए कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में आएगा अवश्य, तो आप इसको तैयार करके रखें। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एन पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला डेराइव होता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा कैसे निकल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा कैसे निकल रहा है, इसकी जानकारी भी डेरिवेशन के रूप में पता होनी चाहिए। रही चैप्टर नंबर 11 की बात, तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आपने, फिर भी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि आइंस्टाइन ने कौन सी इक्वेशन दी थी, वो डेराइव कैसे हो जाती है। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, डिब्रॉय वेव्स के बारे में एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है, उस पर सवाल भी आते हैं और उसका डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डिब्रॉय वेवलेंथ है वो भी पता होनी चाहिए। ये देखिए लिखते इसको अलग है, डी ब्रॉगली टाइप का, बोलते डिब्रॉय हैं, तो डिब्रॉय इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आप इसको पकड़ के रखिए। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 की बात करें एटम्स की बेटा, तो यहां पर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, ये तैयार रखें। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये भी आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए। रही बात न्यूक्लाई की, तो न्यूक्लाई में कोई खास डेरिवेशन नहीं है जिस पे विशेष ध्यान दिया जा सके। रही बात सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, तो इसमें भी कोई खास डेरिवेशन नहीं है जो ध्यान देना रखना चाहिए। बाकी सबका निचोड़ आपको चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जामिनेशन, क्योंकि इस बार जो पेपर है बेटा ये ध्यान रखिएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, करीबन 35 मार्क्स तक न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है, जैसा इन लोगों ने बताया है, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। और ये 35 नंबर अगर न्यूमेरिकल्स के आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो सवाल लगाएंगे कहां से, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं, और एक्सेट्रा लिख देता हूं और भी जगह से पूछे जाते हैं। ये तीनों चीज को एक साथ कवर कर देना अगले 1-2 दिनों में आपके लिए शायद संभव ना हो, तो इसी का निचोड़ मैंने बना दिया है कि आप इनका पूरा निचोड़ मिक्सचर एक जगह है, और ऊपर से हर चैप्टर पर 20 से 25 क्वेश्चन है और फुली सॉल्व्ड हैं, आप लगा सकते हैं, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो जैसा आपको दिख रहा है फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैथ्स का है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं और सबका निचोड़ है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेने कहां से हैं, ये आपको लेने हैं अरविंद एकेडमी ऐप से। उस अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर रहा हूं, जहां से आप क्लिक करके इसको ले सकते हैं। इसको लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तैयारी भी बड़ी अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय बेटा।